हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव। और आज तो है मतलब 20 अप्रैल और आज संडे है। और आज हम देखेंगे पिछले संडे से लेकर इस संडे तक डेली करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न, एक ही क्लास में संपूर्ण रिवीजन। तो आप जो है इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप जितना भी मतलब इस सप्ताह में आप पढ़े हैं उसका इसके बाद रिवीजन हो जाएगा। अगर इसे आप बार बार ऐसे देखते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए ये फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो आप जानते ही हैं, हाल ही में व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी विकास दर का अनुमान लगाया गया है? तो वो विकास दर है 6.5% की। तो इसका आंसर जो होगा वो 6.5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, आप तो जानते हैं कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में कहाँ राष्ट्रपति महात्मा गांधी की बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है एंग्लो बोर युद्ध संग्रहालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा एंग्लो बोर युद्ध संग्रहालय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हाल ही में निम्न में से किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया दिनेश्वर महेश्वरी जी को। तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश्वर महेश्वरी जी। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में निम्न में से कौन त्रिभाषी पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो बना है अपना मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र बना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में निम्न में से कौन भारत में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो बना है हमारा केरल बना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा यह है कि हाल ही में किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे बड़े प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन वो है अमरावती में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले क्रिएटिव टेक संस्था भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था को शुरू किया गया है? तो वो जो शुरू किया गया है वो आपको चेन्नई में शुरू किया गया है। ठीक है। खैर थोड़ा सा इस पे हम लोग इसी को देख लेंगे, है ना, कि एक सेकेंड। ये जो शुरू किया गया, सॉरी, ये शुरू किया गया है आपको मुंबई में शुरू किया गया। इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई में क्रिएटिव संस्थान को शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस न्यूज वीक के द्वारा स्टेटिसा द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है? तो वो अस्पताल जो है अपना एम्स दिल्ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में पेरिस में आयोजित यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में नाट्य शास्त्र भी है के साथ अन्य किसको शामिल किया गया? तो श्रीमद् भगवत गीता को शामिल किया गया। तो नाट्य शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए ई सेहत नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ई सेहत नामक ऐप को लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय प्रदान करने वाले के मामले में पहला स्थान प्रदान दिया गया है? तो इसमें पहला स्थान जो दिया गया है वो आपको दिया गया है कर्नाटक को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा ये है कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाना शुरू किया है? तो वो बैंक जो है अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये करा कि हाल ही में कलम और कवच 2.0 नामक साहित्यिक महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो वो आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में आयरलैंड में कार्ले में खेला गया IBFS वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो वो जीते हैं और सौरभ कोटरी जी जीते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सौरभ कोटरी, सॉरी सौरभ कोठारी जी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच डोमेस्टिक सैन्य अभ्यास के छठे चरण का आयोजन किया? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपको गलत दे दिया गया है, ये इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान, या मिस्टेक से हो गया है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस स्थान पर मेघायान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी की गई है? तो मेघायान तीसरे संस्करण की जो मेजबानी करने वाला राज्य है वो है आपको सतना में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न इसका थोड़ा सा आप देख लीजिएगा है ना जी, कि इसका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इस प्रश्न को जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपको हाल ही में कि सॉरी हाल ही में निम्न में से किस देश में इंटरपोल की गवर्नेंस की समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया है संयुक्त राज्य अमीरात को, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजार मुंबई शेयर बाजार की 150वीं वर्षगांठ समारोह मनाई गई, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि जो है अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी थी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि हाल ही में रणजीत नायर का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो रणजीत नायर जी एक भौतिकी दार्शनिक थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको तो भौतिकी दार्शनिक सॉरी इसका भौतिकी दार्शनिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह यह कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में है? तो ये जो राज्य है वो आपके महाराष्ट्र में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किस राज्य सॉरी हाल ही में किस राज्य के हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है? तो वो राज्य है वो आपको तेलंगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में ऑपरेशन चक्र 5 की शुरुआत हुआ है, यह क्या है? तो यह एक डिजिटल अरेस्ट के ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान है, तो इसका आंसर हो जाए डिजिटल अरेस्ट के ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो अगले मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो BR गवई जी होंगे, तो इसका आंसर होगा BR गवई। ठीक है, नेक्स्ट 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 प्रश्न जो है हमारा हम आपको ये है आप कि हाल ही में वस्त्र मंत्रालय की पहली राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM ने किस अभिनव परियोजना की शुरुआत की है? तो NTTM ने विशेष अग्निशामक सूट का विकास किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष अग्निशामक सूट का विकास। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 में खुदरा मुद्रा स्फीति दर, स्फीति हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्फीति दर क्या रही है? ठीक है, स्फीति दर तो इसका हो जाएगा 3.25% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में किस ने कालीघाट में स्काई वॉक का उद्घाटन किया है? तो कालीघाट में स्काई वॉक का उद्घाटन करने वाले है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो इसका हो जाएगा आंसर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा ये है कि हाल ही में जापान के सोवा विश्वविद्यालय द्वारा किस भारतीय को लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हमारे हैं डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी जी हैं, इनको लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी से सम्मानित किया गया है, तो इसका हो जाएगा डायरेक्टर D नागेश्वर रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा यह है, इसमें कह रहा है कि हाल ही में IPL 2025 के 32वें मैच में किस टीम ने दूसरे किस टीम को सुपर ओवर में हराया है? तो वो जो है दिल्ली कैपिटल ने राजस्थान रॉयल को सुपर ओवर में हराया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट प्रश्न होगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में अगले सप्ताह
कि कौन से राजनीतिक अधिकारी भारत की यात्रा पर आएंगे, तो वो आएंगे वहाँ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा जेडी वेंस। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हाल ही में भारत को 2025-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र में किसके लिए चुना गया है, तो इसको चुना गया है लेखांकन रिपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय मानक ISAR के लिए चुना गया है। यहाँ थोड़ा सा हाइफन होगा, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला और विश्व का दूसरा जलवायु परिवर्तन स्टेशन कहाँ खुला है, तो भारत का पहला और विश्व का दूसरा जलवायु स्टेशन जो है जम्मू कश्मीर में खुला है, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक तहूर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत में प्रत्यार्पित किया गया, वह किस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, तो वह है मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 का मास्टरमाइंड था, तो इसका हो जाएगा मुंबई हमला 26 नवंबर 2008। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में कहाँ के सिंस इंडस स्क्वायर में शाहरुख और काजोल की स्टैचू लगेगी, तो शाहरुख और काजोल की स्टैचू लगेगी कहाँ, लंदन के सिंस इंडस स्क्वायर में लगेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D पेंटिंग ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है, तो पहला 3D पेंटिंग स्टेशन जो है वो जापान ने बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में ISSF विश्व कप का दूसरा ब्यूनस आयर्स में भारत का 4 स्वर्ण सहित 8 रजत पदक जीत कर तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो वह तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है, पहला स्थान जो है वो चीन हासिल किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में इंडियन ओपन कंपटीशन में 10 मीटर महिला पिस्टल इवेंट में पटना के डॉक्टर मंजू वर्मा को कौन सा पदक मिला है, तो उनको पदक मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन किया है, वह कौन सा है, तो वो जो है वो पंबन ब्रिज है जो वर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में हुए ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ब्राजील में हुए विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया जी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हितेश गुलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को तो होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम दिया है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है, नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के चीफ किसे नियुक्त किया गया है, तो मिस्टेक हो गया है, ये होगा पवन दुलारी जी को, तो इसका आंसर हो जाएगा पवन दुलारी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में किस प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, तो वो निजी सचिव नियुक्त किया गया है निधि तिवारी जी को, प्रधानमंत्री के निजी सचिव जो है निधि तिवारी जी हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, तो वो मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य 728 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 728। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने विजय दिवस के परेड के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, तो विजय दिवस के परेड के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने वाला जो देश है वह है रूस, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के करवाड़ नौसेना अड्डे पर हिंद महासागर में सागर अभियान के अंतर्गत INS को हरी झंडी दिखाई है, वो कौन सी INS है, तो INS सुनन्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा INS सुनन्या। दिखा दीजिए। और तब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में भारतीय सेना कमांडर्स का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, तो भारतीय कमांडर्स का सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस राज्य में दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है, तो वो बिहार में जो है दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पहले गार्ड ऑफ ऑनर से दिया गया, तो वो दिया गया थाईलैंड में,
तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न ये है, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय हिंदी फिल्म के देशभक्ति फिल्मों के लिए भारत का राजकुमार कहे जाने वाले किस अभिनेता का निधन हुआ है? तो वो निधन हुआ है मनोज कुमार जी का। ठीक है, जिन्होंने पूर्व पश्चिम जैसे देशभक्ति सॉन्ग को फिल्मों को दिया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो 13,000 रन बनाने वाले T20 में भारतीय बल्लेबाज जो है वो विराट कोहली जी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिटी की ऑफ आंसर। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में आरबीआई में के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नई रेपो रेट होगा यहाँ पे क्या निर्धारित किया गया है? तो वो रेपो रेट निर्धारित किया है कि 6% निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में एआई आधारित कौन सी फिल्म का ट्रेलर और गाना को लॉन्च किया गया है? तो एआई आधारित फिल्म का जो ट्रेलर और गाना लॉन्च किया गया वो फिल्म है ईरा है। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय में मोरारजी देसाई को राष्ट्रीय योग संस्था में सहयोग से उड़ीसा के स्थित भुवनेश्वर में कहाँ योग महोत्सव का आयोजन किया है? तो उड़ीसा में योग महोत्सव का आयोजन जो हुआ है कलिंगा स्टेडियम में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंगा स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अंत्योदय गृह योजना की शुरू की है? तो अंत्योदय गृह योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, मैं कह रहा है कि हाल ही में अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो अगले 2 साल तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला जो है वह बांग्लादेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन जो है हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है, तो इसका आंसर होगा पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि हाल ही में 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वार्षिक आर्थिक विकास दर किस राज्य ने हासिल की है? तो वो हमारा आर्थिक विकास हासिल करने वाला राज्य वो है कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के लिए राज्य सरकार ने भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो भागीरथी ऐप लॉन्च करने वाला राज्य जो है वो उत्तराखंड है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डिजिटेक गवर्नमेंट 2025 से स्वर्ण पुरस्कार सम्मानित करने वाला राज्य जो है वो है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि कह रहा है कि हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार बिश्नोई के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका के उपराष्ट्रपति अनुराग कुमार बिश्नोई द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र विभूषण। नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास के टाइगर ट्रम्प की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो टाइगर ट्रम्प की शुरुआत जो है वो अपने विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है आपको सम्मानित करने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम है गौरव गोयल जी हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा गौरव गोयल। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कौन सी नीति शुरू की है? तो नॉर्थ से शुरू की है वन स्टेट वन रीजनल बैंक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वन स्टेट वन रीजनल बैंक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि हाल ही में 2024-25 के लिए भारत
हाल ही में 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर किस राज्य ने हासिल किया है? तो विकास दर हासिल करने वाला जो राज्य है वो है हमारा आपको आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न ये करा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने वाले कौन से पथ का अलाइनमेंट की मंजूरी दी है? तो माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने वाला जो पथ है वो श्री राम जानकी पथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राम जानकी पथ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए जीवन स्तर में सुधार करके विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने जो योजना शुरू की है उसका नाम है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइब्रेंट विलेज 2। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि हाल ही में किसने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है? तो वो मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन करने वाले जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि कह रहा है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है और अयोध्या के लिए नई उड़ान की सेवा की उद्घाटन किया है? तो वो है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की शुरुआत हुई है और अयोध्या से नए उड़ान शुरू हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि हाल ही में 14 अप्रैल को भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। मैंने कौन सी जयंती मनाई गई? तो वो मनाई गई है 134वीं जयंती। ठीक है, इसका 134वां हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह हमारा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर लॉन्च किया है। शुभंकर का क्या नाम है? ये शुभंकर का नाम है गज सिंहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है गज सिंह। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर किस अभियान की शुरुआत की है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर स्वीकार करने वाला जो है वह है डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में भारत लेजर बीम द्वारा फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश बना है? तो फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने वाले जो भारत क्षमता बना है वो बना है चौथा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में डेनियल नोवारा किस देश में के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं? राष्ट्रपति डेनियल नोवारा राष्ट्रपति हैं जो इक्वाडोर के लिए निर्वाचित हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, नेक्स्ट प्रश्न ये करा कि हाल ही में अमेरिकी पॉप स्टार सैनी कैटी परी सहित 6 महिलाओं ने ब्लू ऑरेंज स्पेस फ्लाइट से किसी देश के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की है? तो वो अंतरिक्ष की यात्रा NS-31 के तहत। इसका आंसर हो जाएगा NS-31। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों की समस्या को दूर करने के लिए AI राइजिंग ग्रेड चैनिंग किस राज्य में शुरू हुआ है? तो AI शुरू होने वाला जो राज्य है वो है अपना तेलंगाना है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में IPL 2025 में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो पहले बल्लेबाज है विराट कोहली जी और 13,000 रन बनाने वाले भी विराट कोहली जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 8 पदक जीतकर तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो हासिल किया है दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के कौन से ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? तो ग्लाइड बम का सफल परीक्षण करना है वो है गौरव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जूस पे। तो इसका भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है जूस पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में कहाँ बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ को पुनर्जीवन किया है? तो डायर वुल्फ फर्म को पुनर्जन्म करने वाला बायोटेक फर्म जो है वो अमेरिका का है। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में खुबनी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है, खुबनी महोत्सव का आयोजन लद्दाख में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है
नेक्स्ट बस नहीं है इसके लिए यही, यदि ये जो है सेशन पूरे मतलब समझिए तो साल कह रहे हैं, इस मंथ भर का है, ऐसे तो हफ्ते भर का बनाया है लेकिन मंथ का भी इसमें इंक्लूड किया गया है ना। इसे यदि आप 2 बार 3 बार अगर इत्मीनान से अस्थिर से देख लेते हैं तो ये आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, कहीं भी उससे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यदि आपको ये सेशन जो है वो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए @देवेश यादव जी को। तब तक हम मिलते हैं कल हम लोग नया डेली करंट अफेयर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।